नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांकुश पांडे। आप देख रहे हैं वीबीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और चार्ट पे भी ये देखेंगे कि कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अपना ट्रेड खुद से एनालाइज कर सकें और एंटर कर सकें। चार्ट पैटर्न को भी देखेंगे और कुछ इंडिकेटर को भी यूज करके हम कैसे ट्रेड को ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है क्या और वो किस सेक्टर में काम करती है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेसिकली एक बहुत ही न्यू बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, जो शुरुआत में बंधन बैंक के साथ भी उस टाइम के लिए इसका लाइसेंस मिला था, लेकिन अभी 2015 से ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है। और इसका बेसिकली बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और भी तरह के जो फाइनेंशियल रिलेटेड बिजनेस होता है उसमें ये काम करती है। तो ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और हाल ही में 7 अगस्त को इसने अनाउंस किया है कि 30 अगस्त 2024 को इस बैंक का एजीएम होना है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम फंडामेंटल में देखते हैं कि क्या क्या है इसका। उसके बाद फिर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और बाद में हम चार्ट पे कैसे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, अभी चार्ट पे क्या चल रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट बना सकें। और लाइक भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा और आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा और हमें पता नहीं चलेगा कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल न्यू है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छा है तो भी बताएं, बुरा है तो भी बताएं, ताकि अगर अच्छा है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अगर बुरा है तो कुछ, अगर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए भी मैं कुछ काम कर सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए कहा जाता है कि यह आने वाले टाइम का एचडीएफसी बैंक है। क्या ये सच्चाई है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसका अभी हम उसका हम फंडामेंटल, फाइनेंशियल और बाकी सारे पीयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम चार्ट से एनालिसिस भी करेंगे कि अभी शेयर मार्केट में इसका क्या चल रहा है। तो ये अगर हम इसकी फंडामेंटल को देखें तो अभी शेयर का प्राइस 74 रुपीज 74.42 पे चल रहा है, जो एक साल में 18% डाउन है। राइट। और 28 अगस्त को इसकी ई वोटिंग डेट है। इसका एनुअल रिपोर्ट 7 अगस्त 2024 को आया है और क्वार्टरली रिजल्ट 27 जुलाई 2024 को आया था। उससे पहले जनवरी 2024 को आया था। तो हम इसका, ये था ओवरव्यू। रेवेन्यू देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो रिटेल बैंकिंग से अराउंड 60% के लगभग है। ट्रेजरी से 26.9% आता है इसकी रेवेन्यू। कॉरपोरेट एंड होलसेल बैंकिंग से 11.5% अराउंड आता है। और अदर्स से 1.6 अराउंड 2% के लगभग आता है। हिस्टोरिक डेटा अगर देखें तो ये इसमें रिटेल बैंकिंग, इसका जो है उसका शेयर जो है रिटेल बैंकिंग का बढ़ते जा रहा है, जो कि किसी भी बैंकिंग के लिए एक सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है, क्योंकि इसमें इनकी सीएजीआर जो होता है वो प्रॉफिट मार्जिन उसका काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ये लोअर रेट पे सेविंग अकाउंट्स में इनके पैसे होते हैं, उसको हाई रेट पे ये लोन देकर और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। तो दिस इज अ गुड इंडिकेशन फॉर दिस बैंक। दूसरी चीज हम इसका
अगर फाइनेंशियल देखें तो क्या रहा, ईयरली अगर हम देखें तो इसका 2023 में जहां 27,195 करोड़ रुपीस का था, जिसमें प्रॉफिट इसका 2,485 रुपीज का हुआ, जो 2024 में, मार्च 2024 में बढ़ के 36,257 करोड़ रुपीस था। ये रेवेन्यू इन करोड़ एंड प्रॉफिट इन करोड़। तो और जबकि इसकी प्रॉफिट जो है वो 29,442 करोड़ रुपये हुआ। अगर ये हमारा ईयरली, अगर हम इसका क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली जून 2023 में जहाँ प्रॉफिट इसका 732 करोड़ था, मार्च 2024 में ये 732 अगेन रहा, जबकि थोड़ा सा डीप आया है जून क्वार्टर में, बिकॉज जून में जैसा कि उसके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी ने भी इस चीज़ को क्लियरिफाई किया है कि साउथ इंडिया में, चेन्नई वगैरह के रीजन में फ्लड के कारण कुछ जो लोन का ईएमआई रिपेमेंट का कुछ इशू आ रहा है, बट वो एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस है, कुछ टाइम में, ये 1-2 महीने में। अब इस क्वार्टर में देखने वाली बात है कि इसमें क्या क्या कुछ होता है। तो इस तरीके से हम ये देखें तो यहाँ पे इसका रेट जो है वो थोड़ा सॉरी, रेट कह रहा हूँ, प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई। अब इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास कितने परसेंट हैं, 37.37% है, जो कि मार्च 2024 में 37.43 हो गया। ईयर ऑन ईयर जो है -2.56% का चेंजेस है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर 0.06% का चेंज। प्लेज, सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई प्लेज नहीं है इनका। एफआईआई के लोगों ने इसमें काफ़ी पैसे लगा रखे हैं, 21% था जो बढ़ा 23% हुआ, और मार्च 2024 में ईयर ऑन ईयर ये आंकड़े हैं, जो मतलब इसमें थोड़ा सा घट रहा है एफआईआई का पैसा। बट डीआईआई को अगर देखें तो डीआईआई 7.38% थे, जो बढ़ के मार्च में थोड़ा डिप हुआ, बट अभी इसमें ईयर ऑन ईयर चेंजेस जो है 4.49% है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर चेंजेस जो आ रहा है वो 1.14% का हो रहा है। रिटेल रिटेल 16% थे, अभी इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, क्वार्टर एंड क्वार्टर 1.5% का बढ़ोतरी हुआ है, जबकि ईयर ऑन ईयर जो है वो 3.49% का हुआ है। अदर्स अदर्स में थोड़ा सा चेंजेस है, जो 4% है। इवेंट, हाँ, तो ई वोटिंग, एजीएम से पहले ई वोटिंग के लिए एक 26 अगस्त का डेट रखा है, जो एंड डेट 28 अगस्त को हो जाएगा, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट ये 7 अगस्त को प्रकाशित किया था, और क्वार्टरली। अब तो ये था इसका फाइनेंशियल स्टेटस। अब हम इसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। तो अगर हम डे का, 1 डे का अगर देखें टेक्निकल, तो इसमें एक बुलिश बुलिश इंडिकेशन है। अगर हम 1 ईयर का देखें चार्ट इसका, तो लगभग 18.5% का ये अभी नुकसान दिखा रहा है, जबकि अभी ये सितंबर महीने में ही ये 99 100 के राउंड गया था। उसके बाद से ये जो जून जून में जो थोड़ा फ्लड का इश्यू आया था साउथ में, उसके कारण जो इसके एनपीएस थोड़े बड़े थे, जिसके कारण से एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें अराउंड यहाँ से यहाँ अराउंड 30% का करेक्शन हो गया है। जबकि बाकी बैंकिंग सेक्टर में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में बाकी के शेयर काफी ऊपर चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम, ये एक ऐसा शेयर है जिसका लॉन्ग टर्म व्यू भी काफी ब्राइट है, और अभी एक अच्छे रेट पे मिल रहा है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए है, अगर 2-3 महीने से लेके साल भर, 2 साल के अंदर का भी अगर है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है जो अभी जेन्युइन प्राइस पे मिल रहा है। ये अभी उनमें भी शायद इसका जब हम चार्ट एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे। तो इसका 1 ईयर में 18%, 18.5% का वो चल रहा है,
इसमें 63% एनालिस्ट जो है टिका टेक के वो सजेस्ट कर रहे हैं, 16 में से 63% एनालिस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं बाई के लिए। तो अगेन मेरा ये इस वीडियो में मेरा पर्पस सिर्फ इस स्टॉक को लेने का एक इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस ही है। मैं किसी को कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज इसको आप एक अपना स्टडी कीजिए। मेरा पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है कि आपको मैं बता सकूं। आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए कहीं पे। तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। यहाँ पे इसके पीयर्स हैं एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, और इनके जो पी रेशियो हैं वो लगभग एच डी 19.4%, आईसीआईसी 18.4%, तो बाकी के भी लगभग वही है। तो उस हिसाब से इसका भी पी ये है, तो ये कोई और सस्ता अभी भी नहीं है। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू प्राइस हम ये कह सकते हैं कि ये एक ये अगेन हम ये डिस्कस कर चुके कि इसमें रेवेन्यू जो है वो इसका 38,387, 256 ये फाइनेंशियल 24 के लिए इसका रेवेन्यू था। एबिटा 4,487, और बाकी अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा अभी फाइनेंशियल 24 मार्च 24 तक तो ये सही था, बट अभी अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर इसको देखें तो एनुअल रिपोर्ट है, क्वार्टर एंड क्वार्टर में देखें अगर हम क्वार्टरली में, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है जून जून में थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है, बट नेट इनकम में जो हमने वहां पे भी डिस्कस किया, तो ये तो था हमारा फाइनेंशियल। इसके बाद हम पीएस देख लिए, होल्डिंग देख लिया हमने, इवेंट हमने डिस्कस कर लिए। अब चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि अच्छा एक चीज और कि इसका एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर का भी एक अनाउंसमेंट 2-3 महीने पहले हुआ था। और उसका क्या अप्रूवल, एनसीएलटी के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, अभी क्या स्टेटस है वो एक चेक करने वाली बात है। तो वो भी एक न्यूज़ है, अगर ऐसा होता है तो हम आ, एक अच्छा गुड न्यूज़ होगा इसके लिए। तो इसकी कवरेज जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम चलते हैं चार्ट पे और प्रॉपर एनालिसिस करके देखते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पे और प्रॉपर एनालिसिस करके देखते हैं कि ये अभी चार्ट पे क्या चल रहा है और हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो ये अराउंड 25 जून के अराउंड ये एक टॉप बनाया था, उसके बाद से एक लगातार गिरावट यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, और उसका कारण अभी हमने डिस्कस किया कि जून महीने में जो चेन्नई में बाढ़ आई थी, जिसके कारण चूंकि इस बैंक का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो साउथ में है, तो इसका इम्पैक्ट इसका ओवरऑल इसके इनकम प्रॉफिट पे पड़ा, जिसके कारण ईपीएस भी डाउन हुआ। तो जून 25 जून के बाद से ये करेक्शन शुरू हुआ, जो 84 के राउंड था वो अभी ये पीछे के कुछ दिन में ये 100 पे भी था। 100 से ये डाउन होके अभी यहाँ पे आ रखा है, ये अराउंड 74 के। तो यहाँ पे देखें तो ये एक 70 के राउंड यहाँ पे एक इसका सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट इसको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 74, 74 के ऊपर। तो अभी यहाँ पे एक तरीके से हम देखें तो ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एमएससीडी भी क्रॉस ओवर हो रहा है, लंबे यहाँ से जो शुरू हुआ है, तो ये एमएससीडी का क्रॉस ओवर यहाँ लग रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आरएसआई में भी एक हमें डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, और तीसरी चीज की हम अगर इसको ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन जो है ये अगर शो हो रहा है, इसको अगर हम ये तोड़ के ब्रेकआउट कर चुका है, मीन्स अगर ये कोई और डाउनवर्ड इस इसको अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये नीचे नहीं आता है, तब तक ये एक इंडिक बुलिश मूवमेंट में रहेगा, अपवर्ड मूवमेंट में रहेगा। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो फिर
हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी के कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम इसमें क्या करेंगे कि अगर हमें, वैसे तो ये साइडवेज में है अभी, लेकिन यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे इसको तो ये ब्रेक कर चुका है, लेकिन ये एक ट्रेंड रिवर्सल का भी इंडिकेशन दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर कहीं पे ये सपोर्ट मिलता है, अगर, क्योंकि अगेन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मिनिमम आप 2-3 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो ही इसमें एंटर करें। तो अगर यहाँ पे ये एंटर करते हैं आप, तो इधर का अगर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से वो कर लें, तो आने वाले 2-3 महीने में ये 84 को क्रॉस कर सकते हैं। और अगर 84 को भी क्रॉस कर दिया तो ये इसका फिर से 100 के आसपास या 110 के आसपास का इसका टारगेट हो सकता है। तो इस तरीके से हम एचडीएफसी में एंटर कर सकते हैं और अपना ट्रेड को बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आप जरूर लगा के रखें और अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करें। एटलीस्ट लॉस जो है वो प्रॉफिट्स से आधा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 70 या 74 के रेंज में अगर हम एंटर करते हैं, और अगर आपका लंबा नजरिया, तब तो कोई चिंता ही नहीं है। ये कंपनी जो है वो आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी रिटर्न दे सकती है, क्योंकि बाकी के बैंकों के जो शेयर है वो काफी भाग चुके हैं। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग सेक्टर की किसी भी शेयर में एंटर करने के लिए। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।